अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उन्नाव की रेप पीड़िता को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। कुलदीप सेंगर की जो जमानत स्वीकार की गई थी और उनकी जो सजा को निलंबित किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आज रोक लगा दी है। कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में ही रहना पड़ेगा और उनकी सजा पर जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन न तो अभी जेल से बाहर आ सकते हैं और ना उनकी सजा फिलहाल स्थगित की गई है। फिलहाल ये रेप पीड़िता को बड़ी रिलीफ मिली है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश भर में एक उबाल सा था, जिसमें कोर्ट के इस फैसले की बड़ी कड़ी आलोचना आम जनता, बुद्धिजीवी और कानून के जानकार भी कर रहे थे। तो आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहन भाइयों, उन्नाव की रेप पीड़िता का मामले से आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। 2017 में ये मामला किस तरह से मीडिया तक पहुंचा, मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद इस मामले को बहुत दिनों तक मीडिया में हाईलाइट होने के बाद तब इसकी जाकर सीबीआई की जांच हुई थी। सीबीआई जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को, जो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के एमएलए थे, उनको सजा सुनाई। उनको सजा मुकर्रर हुई, उम्र कैद की उनको सजा हुई। बहनों भाइयों, ये आसान प्रोसेस नहीं था पीड़ित परिवार के लिए। पीड़ित परिवार ने जिस तरह के दुख तकलीफ का सामना किया, उसको सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इस देश के किसी कोने में जाएं और उन्नाव की रेप पीड़िता के मसले पर चर्चा करें, हर कोई इस घटना से वाकिफ है और पूरे देश को ये घटना दहला गई थी, क्योंकि एक ताकतवर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड थे, ये उनसे जुड़ा मामला था। और कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के तब के बहुत ही चर्चित एमएलए हुआ करते थे। बहनों भाइयों, इस इंसाफ को पाने में पीड़ित परिवार ने अपना पूरा परिवार ही झोंक दिया। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गई, किसी का मर्डर हो गया तो कोई ऐसे ही मर गया, कोई अभी भी जेल में है। पीड़ित परिवार को एक तरह से तबाह और बर्बाद करने की कोशिश भी हुई। इस मामले में इंसाफ होने से ज़्यादा इंसाफ दिखना चाहिए था, वो मसला ना अख्तियार करके, बल्कि ये किया गया कि पीड़ित परिवार को जितने ज़्यादा जुल्म, ज्यादती और परेशानी का सामना करना पड़ा, पूरे देश ने उसे देखा। पूरे देश ने यह भी देखा कि किस तरह से सत्ता के जोर पर एक आवाज को दबाने की पीड़ित की कोशिश हुई। लेकिन सराहना करना चाहिए इस देश की मीडिया की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की और इस देश की जनता की, जिन्होंने गलत के खिलाफ हमेशा खड़े रहे। इस मामले में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी और उनका सजा भी निलंबित की, सिर्फ एक पॉइंट पकड़ के। दिल्ली हाई कोर्ट के दोनों जज महोदय ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर विधायक थे, इसलिए उनको लोक सेवक नहीं मानेंगे। ये मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं है। क्यों नहीं है पब्लिक सर्वेंट? क्योंकि दोनों की कैटेगरी में मामला चलने की प्रक्रिया अलग होती है। तो कोर्ट ने इनको, दिल्ली हाई कोर्ट ने इनको लोक सेवक ही नहीं माना। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों जजों की, कहा तो कि बड़े विद्वान जज हैं, लेकिन गलती कर गए वो। और शायद यही कारण है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर बिना आरोपियों के बात को शामिल किए हुए उन्होंने ये बात कही कि इस मामले में गलत हुआ है। और भारत की सर्वोच्च अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को फिलहाल से, जो अभी निलंबन हुआ था और उनको जो जमानत देने की बात थी, दोनों को फिलहाल रोक दिया है। ये तो हुई बात कानूनी और पीड़ित पक्ष की। इसमें एक पक्ष कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार का भी इन दिनों मीडिया में वायरल हो रहा है। खास तौर पर उनकी बेटी अपने पिता का मुकदमा लड़ रही है। अब हैरानी की बात देखिए, उधर पीड़िता भी बेटी है और कुलदीप सिंह सेंगर का मुकदमा लड़ने वाली भी कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ने ही पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर अब तक लड़ा है और वो कह रही कि उनके पिता के साथ ज्यादती हुई है। अगर रेप तो छोड़िए, उनका दावा है कि अगर छेड़ा भी है तो हमारे पिता को फांसी हो जाए। लेकिन इस बेटियों के संग्राम में कानून, समझ, न्याय पीड़ित के साथ खड़ा है। यही कारण है कि आज भारत की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश ने पीड़ित पक्ष को रिलीफ दिया है।
लेकिन इस मामले में राजनीति भी खूब हुई, आरोप गंभीर लगे। लेकिन चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट का मामला था, इसलिए कोई सीधे आरोप किसी पार्टी पे नहीं थे, लेकिन इस बात के आरोप लगते रहे कि सत्ता पक्ष के इन्फ्लुएंस में आकर ये काम किया गया। लेकिन आज जो बात संतुष्टि देने वाली थी, वो सीबीआई की तरफ से भारत सरकार के सबसे बड़े वकील अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता खड़े हुए, जो सीबीआई का पक्ष था, और सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर विरोध किया। तो बहनों भाइयों, ये पूरे डेवलपमेंट हैं। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुन लें आप। अब मैं 2 बयान आपके सामने लेके आया हूं। एक बयान है पीड़िता का और दूसरा बयान है कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी का। दोनों बयान सुनिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, ताकि मुझे कुछ दिन राहत दिया है उन्होंने। एक रेप विक्टिम रोडों में टहल रही है, रोडों में न्याय की गुहार लगा रही है, तो हमें न्याय देना उचित है उसको, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दया खाई है। संघर्ष कर रही हूँ, करती रहूंगी। अभी तो लड़ाई बाकी है ना, अभी तो लड़ना है, अभी उसे फांसी में लटकाना है। मेरे केस के जो सारे फैक्ट्स है वो तो लोगों के सामने आने दीजिए। उन्होंने अपनी टाइमिंग 3 बार बदली है। पहले उन्होंने कहा दोपहर 2 बजे, फिर उन्होंने एक मीडिया स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा नहीं 2 बजे नहीं हुआ, शाम को 6 बजे हुआ। ये उन्होंने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ऑलरेडी एक फोटो है मेरे पिता की कि वो मम्मी के साथ एक इवेंट में मौजूद है 2 बजे। फिर फाइनली उन्होंने जब FIR लॉन्च की, उसमें समय बदल दिया, 8 से 8:30 कर दिया। कि आप एक सबूत दिखा दीजिए कि आपकी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर ने कभी आंख उठा के भी देखा। मैं कह रही हूँ अगर वो दिखा दे तो फांसी दे दे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता, सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के फॉर्मर DGP हैं, CB पांडे साहब फॉर्मर जस्टिस हमारे साथ कार्यक्रम में, प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, अंबर जैदी भी मेरे साथ मौजूद होंगी थोड़ी देर में, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता, वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का। संजय सिंह जी, मैं आपके